हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का इस वीडियो अगर आप देख लेते हैं बच्चों, तो लगभग यहाँ से आपका लगभग 2 से 3 नंबर आपको जो है एकदम बेफिक्र रहिए। आप आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर आपका आने वाला है ना। एकदम लड़ने वाला है बच्चों। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है। ये बायोलॉजी का जय प्रकरण का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे अभी, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, है ना। इससे पहले ऑब्जेक्टिव में देखा था, है ना। अभी हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अच्छा से, है ना। देखो, ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में याद रहे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको याद करा देता हूं, है ना। 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना परसेंट बच्चों बताओ? 50% आपको क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको साइंस के एग्जाम के दिन बच्चों 100 नंबर का होता है ना। 100 नंबर में आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल में जाता है। 20 नंबर किसमें जाता है? प्रैक्टिकल में। तो टोटल हमको देना कितना है? 80 नंबर का एग्जाम देना है, ओके। तो 80 नंबर में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ? 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बोलोगे यस गुरुजी, बिल्कुल पूछा जाएगा 40 ऑब्जेक्टिव। तो 40 ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए बच्चों हम लोग हजारों हजार ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 2020 में यह सवाल पूछा था बच्चों। बताओ किसमें? कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में कि परजीवी में? कहां से शुरू होती है बोलो? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहां पर? हरे पौधों पर। आंसर क्या होगा? हरे पौधों पर, सी नंबर, है ना। 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, 2021 में ये सवाल पूछा था। बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को तो आपको देखना ही पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं कि इनामेल कहते हैं कि अस्थि कहते हैं कि क्राउन कहते हैं? 17 का बताओ, है ना। 17 का क्या होगा बता सकते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, है ना। इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 18 नंबर, है ना। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है बच्चों बताओ, है ना। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आप जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखियो, बताओ बच्चों, है ना। आमाशय होता है कि छोटी आंत होता है कि ग्रास नली होता है कि बड़ी आंत? 18 नंबर का क्या होगा बच्चों? फटाफट आप लोग बताओ। हाँ, 18 का छोटी आंत होगा आंसर, है ना, बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। 19 में बोला है बच्चों, है ना, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये 2015 में पूछा था, 2021 में पूछा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्ण लवक में, श्वेत रक्त कण में? बोलो फटाफट बोलो, है ना। 19 का क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 19 का क्या होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है, प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ये देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है यार। 2015 में पूछा, 16 में पूछा, 19 में, 21 में। देख रहे कितना साल रिपीट कर रहा है बिहार बोर्ड। यहाँ देख सकते हैं आप, है ना। ध्यान दो बच्चों। तो हम लोग 20 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी देखने जा रहे हैं, 20 नंबर। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। क्लोरोफिल वर्णक, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, कैसा रंग है बोलो? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है ना। पर्णहरित है कि नीला है कि लाल है कि सफेद है ना। 20 का जल्दी जल्दी बोलिए बच्चों, है ना। 20 का क्या होगा? पर्णहरित है, पराहरित, पर्णहरित होगा वहां, पराहरित, सॉरी बच्चों, है ना, वहां पराहरित लिख दिए, है ना, पर्णहरित होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, है कि क्या है 21 नंबर में? न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी बताओ? 2021 में ये सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। न्यूक्लियस शब्द जो है किनके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कि पैलेट के द्वारा कि लाइसोम के द्वारा? किसके द्वारा? 21 नंबर का बताओ बच्चों, है ना। 21 का क्या होगा? 21 होगा आंसर रॉबर्ट ब्राउन दिया था। कौन दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। चलेगा, है ना। क्या दिया था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? बताओ, पौधों में जो भोजन जमा होता है किस रूप में? ध्यान दो बच्चों, पौधों में, है ना, भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में कि फैटी एसिड के रूप में? बताओ बच्चों, यानी पौधा जो भोजन, जैसे कोई पौधा है बच्चों, कोई भी पौधा ले लीजिए आप, है कि नहीं, है ना। कोई भी पौधा है, समझिए बच्चों, कोई भी प्रकार का पौधा है ना, है ना। कोई भी पौधा है तो प्यारे बच्चों बताओ कि पौधा जो है अपना भोजन जब ग्रहण करता है ना, पौधा का काम क्या है? ऑक्सीजन रिलीज करना और CO2,
है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गेन करना, है ना, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो बच्चों इसका आदान प्रदान होता है, पौधा अपना भोजन बनाता है। तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, हम ये बात पूछ रहे हैं आपसे। पौधों में भोजन जो है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, कि फैटी एसिड के रूप में? 22 नंबर का फटाफट आंसर बताइए बच्चों। स्टार्च के रूप में होगा। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। चलिए 23 नंबर देखते हैं बच्चों, है ना। पौधों और जंतुओं को कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ना, बताओ। पौधों और जंतुओं को कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और जंतुओं को कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, कि आनुवंशिकी कहलाता है, कि साइटोजेनेटिक्स कहलाता है, कि उत्तक विज्ञान कहलाता है? बोलो 23 नंबर का फटाफट आंसर बोलिए बच्चों, है ना। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का साइटोलॉजी होगा। क्या होगा? साइटोलॉजी, है ना। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बोला है बच्चों कि निम्नांकित में ने कौन है ना ट्रिप्सन 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 एंजाइम का कार्य है? बताओ। ट्रिप्सन, है ना, एंजाइम का कार्य है, बताओ, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, कि प्रोटीन का पाचन होगा, कि वसा का पाचन होगा, कि इनमें से सभी होगा? क्या होगा बोलिए? 24 का आंसर क्या होगा बच्चों, है ना। 24 का आप लोग आंसर फटाफट बोलिए, है ना। 24 का प्रोटीन का पाचन बी 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 होगा, बी। चलिए 25 में बोला है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? 2024 2021 में पूछा था। 2024 और कितने में? 21 में ये सवाल पूछा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है बच्चों, बताओ। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का, है ना। 25 का आंसर फटाफट आप लोग बताइए। 25 का क्या होगा? 25 का कार्बोहाइड्रेट, बी बी होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्न में, है ना, सौपोषी कौन है? बताओ। निम्न में सौपोषी कौन है? निम्न में सौपोषी कौन है? 2022 में ये सवाल पूछा था। हरे पौधे होगा, कि मछली होगा, कि कीट होगा, कि अमीबा होगा? बताओ। सौपोषी क्या होगा आंसर? हरे पौधे, है ना। 26 का क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, है ना। 26 का, है ना, हरे पौधे, सबको पता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है जीवन में, 27 नंबर, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 2022 में ये सवाल पूछा था। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना, अणु की गति, वृद्धि, संघ, समन्वय? बताओ कौन सा होगा? 27 का क्या हो जाएगा बच्चों? वृद्धि होगा, बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर में, है ना। सौपोषी पोषण होता है बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ। 2022 में ये सवाल पूछा था, है ना। सौपोषी पौधे होते हैं पौधों में, कि कवक में, कि कुछ प्रोटिस्टा में, कि प्रोकैरियोट्स में, कि ए और सी दोनों में? बताओ 28 का क्या होगा बच्चों, है ना। 28 का आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 28 का, है ना, 28 का क्या होना चाहिए बताओ, है ना। 28 क्या होगा बच्चों, है ना। पौधों में भी होता है और, है ना, प्रोटिस्टा में भी होता है। चलिए सी नंबर, क्या होगा? ए और सी दोनों, ए और सी दो, डी नंबर होगा बच्चों। आंसर लिख लो, डी नंबर। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। महंगी आंत है, बताओ। महंगी आंत है, 2024 और 22 में पूछा था, मजाक नहीं, है ना। पूछा हुआ सवाल है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना, फाइनल एग्जाम में। इसलिए इसको अच्छा से आपको समझने का प्रयास करना है, ओके। चलिए, है ना, बड़ी आंत होगा, कि छोटी आंत होगा, कि मुख गुहा होगा, कि आमाशय होगा? बताओ महंगी आंत कौन सी है? महंगी आंत कौन सी है? फटाफट लिखिए आप लोग, है ना। महंगी आंत कौन सी है ना, बताओ। 29 का क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा, है ना। छोटी आंत बहुत महंगी है। 30 नंबर देखते हैं बच्चों, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताओ कौन सा एंजाइम कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 2019 में, 2020 में और 2022 में पूछा था, है ना। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है बच्चों, बताओ। पेप्सिन होगा, कि ट्रिप्सिन होगा, कि लाइपेज होगा, कि एमाइलेज होगा? बोलो क्या होगा, है ना। 30 का आंसर फटाफट बोलिए बच्चों, है ना। 30 का आंसर क्या होगा, है ना। 30 का क्या होगा? लाइपेज होगा, सी 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 सी, लाइपेज। लाइपेज क्या होगा बच्चों? लाइपेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण होता है, 2024-22 में पूछा था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ही भला भूल सकते हैं, है ना। 31 नंबर बताओ, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, कि रात में होता है, कि दिन और रात दोनों में होता है, कि इनमें से कोई नहीं? दिन में होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, है ना। दिन में होगा। क्या होगा? दिन में। रात में तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि रात में अगर, है ना, रात में अगर प्रकाश संश्लेषण होगा प्यारे बच्चों, है ना, तो कैसे होगा? कोई भी पेड़ पौधा, है ना, रात में कैसे हो? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं उसको, सूर्य का प्रकाश ही नहीं रहेगा, सनलाइटे नहीं रहेगा, है ना। सनलाइटे नहीं रहेगा बच्चों, तो कैसे प्रकाश संश्लेषण होगा, है ना। अगर सन नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं ना, होगा, है ना। तो इसलिए रात में नहीं होगा, दिन में ही होगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्लोरोफिल के उदाहरण है, बताओ। क्लोरोफिल का कौन सा उदाहरण है? अमीबा होगा, है ना, कि गोबर छत्ता होगा? ये 2022 में पूछा था प्यारे बच्चों, है ना, कि, है ना, उड़हुल होगा, कि अमरबेल होगा?
बताओ बच्चों 32 का फटाफट आंसर बताओ, है ना। 32 का, हाँ उड़हुल होगा, सी 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 सी, 32 का सी क्या होगा बच्चों बताओ, 32 का सी। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, बताओ पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। 2022 में ये सवाल पूछा था, है ना। इस क्वेश्चन को आपको तो देखना बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही जान है। अगर ऑब्जेक्टिव को आप नजरअंदाज कर दोगे तब तो फिर दिक्कत होगा, है ना। बहुत लोग ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं करते हैं। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि ऑब्जेक्टिव आपको देखना कंपलसरी है, क्या है ना, कंपलसरी है ना, आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 33 नंबर का बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि क्लोरोप्लास्ट होगा कि न्यूक्लियस होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, बताओ 33 का क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों 33 का क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर में, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। 2014 और 2022 में पूछा था, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है ना। बताओ भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, अपचयन होगा कि संयोजन होगा कि उपचयन होगा कि विस्थापन होगा, बताओ भोजन का पचना क्या होगा, है ना। 34 का आंसर आप लोग बताइए बच्चों, 34 का क्या होगा, है ना, क्या होगा, अपचयन होगा कि उपचयन, उपचयन होगा, आंसर होगा बच्चों सी, 34 का सी होगा। चलिए करेक्ट आंसर है वो, है ना। 35 में है बच्चों, एक वयस्क मनुष्य कितने दांत होते हैं, बताओ एक वयस्क मनुष्य में। 2017 में ये सवाल पूछा था और 22 में भी पूछा था, है ना। 26 में डायरेक्ट लड़ेगा ये सवाल, है ना, लड़ने का संभावना है 100%, ठीक है बच्चों, इसलिए अच्छा से देख लो इसको। 35 में, है ना, लड़ने की संभावना है, इसको देख लो अच्छा से, है ना, कोई दिक्कत। 35 में बोला गया है बच्चों कि एक वयस्क आदमी में कितने दांत होते हैं, बताओ, है ना। 35 का आंसर क्या होगा बच्चों, 35 का हो जाएगा सी, 32 दांत होते हैं ना, है ना। चलिए 36 नंबर में बोला है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, 2023 में पूछा था, नीला, हरा की पीला की सफेद की क्या होगा, बोलो, है ना। 36 का आंसर आप लोग फटाफट बोलिए बच्चों, है ना। 36 का क्या होगा, हरा होगा, हरा हरा। चलिए आगे चले, है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, 37 नंबर क्वेश्चन बताओ, कवक में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है। 2024, 14, 19, 23 कितना रिपीट करता है, देखते हैं बिहार बोर्ड रिपीट बहुत करता है, लेकिन है ना अपना बोर्ड बिहार बोर्ड क्या करता है बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रिपीट करता है ना, इतना रिपीट करता है। देखिए 2022 में पूछा, फिर 14 में, फिर 19 में, फिर 23 में, और उम्मीद है कि 26 में भी टकराएगा, क्या रे। चलिए, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, बताओ मिर्जीवी की समभोजी की, हाँ सौपोषी की, इनमें से कोई नहीं, बताओ 37 का क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको साइंस में 100 में 100 लाना है, अगर आपको साइंस में 100 में 100 लाना है प्यारे बच्चों, तो कान खोल के सुनो, है ना। 100 में 100 लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा, 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी 40 ऑब्जेक्टिव आपको सही करना है, कोई दिक्कत। 40 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, एमसीक्यू, है ना, 40 एमसीक्यू शुरू करना है ना, 40 एमसीक्यू, कोई दिक्कत। मैं जितना करा रहा हूं उतना ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आगे जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, है ना, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको करना है बच्चों, है ना, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, है ना। मैं डेली समझिए इस तरह का क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ, ओके। चलिए 37 नंबर देखते हैं बच्चों, है ना। 100 में 100 लाने के लिए मैं बता रहा था कि 100 में 100 लाने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस करना है ना। 2011 से लेकर 2011 से लेकर, है ना, 25 तक जितना ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो सबको आपको देखना है ना, जो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी में 37 का ही बनाना था, है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है बच्चों, बताओ, है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, 37 का आंसर क्या होगा बच्चों बताओ, है ना। 37 का क्या होगा, मृतजीवी, मृतजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 38 नंबर, है ना। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ सवाल है। आपको विश्वास नहीं है तो ये लिख दिए हैं, यहाँ देखिए 2019 में पूछा था, क्या हो 21 में पूछा था, है ना, 23 में पूछा था। जब बिहार बोर्ड पगला है क्या, इतने सब पूछा, देख रहे हैं 2019 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है, तो 26 में पूछ सकता है, कोई दिक्कत। आपका एग्जाम 26 में है, कोई दिक्कत। या आप जिस डेट को देखते हैं, है ना, जी आप जब भी तैयारी कर रहे हैं जिस साल भी, तो उस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत बच्चों। तो यहाँ पर जो है ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है ना। पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, बोलो, पित्त का जो रस होता है कहाँ स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, स्रावित होना मतलब निकलना, दिक्कत, है ना। तो 38 नंबर में बच्चों क्वेश्चन आप लोग का क्या होगा, यकृत होगा कि मुख गुहा होगा कि अमाशय होगा कि छोटी आंत होगा।
38 का आंसर आप लोग फटाफट बोलिए बच्चों, है ना। 38 का क्या होगा, यकृत होगा, यकृत। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों, है ना। गोबर छत्ता है, बताओ 2023 में पूछा था, मृतजीवी की परजीवी की सौपोषी की शैवाल, क्या होगा बच्चों बताओ। 39 नंबर का फटाफट आप लोग बोलिए बच्चों, है ना। 39 नंबर का क्या होगा, एक मृतजीवी भोजन, है ना, मृतजीवी जीव है गोबर छत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, 2023 में ये सवाल पूछा था। अपघटन होगा कि किण्वन होगा कि उत्सर्जन होगा कि प्रकाश संश्लेषण, क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग, है ना बच्चों। बताओ, अगर आप कहीं पढ़े हैं तो आंसर इसका बोल सकते हैं, कमेंट में लिखिए, है ना। चैनल में अगर पहली बार है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 का आंसर फटाफट बोलिए बच्चों, 40 का क्या हो जाएगा आंसर, है ना। 40 का आंसर आप लोग फटाफट बोलिए, है ना। 40 का क्या होगा, अपघटन होगा कि किण्वन होगा कि उत्सर्जन, क्या होगा इसका, है ना, है ना, किण्वन होगा, किण्वन। ठीक है बच्चों, बी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, किण्वन यहाँ तक सही है। 40 का बी यहाँ तक सही है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक किसी प्रकार का किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।